बात करते हैं उस खबर की जिसने सियासत में संग्राम का संचार कर दिया। एक ऐप जिस पर राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। सड़क से लेकर संसद तक इस पर विवाद इस समय जारी है। दरअसल पहले इस तरह की खबर आई कि संचार साथी ऐप को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस यानी कि डीओटी की ओर से एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला, जियोमी, वीवो और ओप्पो जैसी स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया गया था कि वो संचार साथी मोबाइल ऐप को पहले से इंस्टॉल करके अपने फोन बेचें। ऐसे में ये ऐप मोबाइल से डिलीट नहीं किया जा सकता, जिस वजह से विपक्ष ने इसे सर्विलांस टूल तक करार दे दिया। लेकिन अब सरकार की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ चुका है जिसने पूरे मामले को आईने की तरह साफ कर दिया है। सरकार की तरफ से यह बताया गया कि यह ऐप आपके मोबाइल में होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं या डिसेबल भी कर सकते हैं। आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे सरकार ने सफाई दे दी है, लेकिन इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने इसे नीचता का हनन बताया है। कांग्रेस की तरफ से तो यहां तक बोला गया कि ये ऐप लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। ये एक जासूसी ऐप, सरकार हर नागरिकों की निगरानी करना चाहती है। सुनिए, किसी भी चीज को ऐच्छिक अगर आप करेंगे, जिसकी इच्छा हो वो लगाए और जिसकी इच्छा हो ना लगाए, तब तो बात ठीक। अगर आप इसको मैंडेटरी करते हैं तो स्पष्ट है कि भारत को एक साइबर स्टेट, साइबर क्राइम स्टेट या पेगासस स्टेट बनाए जाने की कोशिश तो नहीं हो रही। हालांकि इसके बाद भी हर यूजर्स के मन में कुछ सवाल जरूर रहेंगे कि ये ऐप सेफ्टी के लिए बनाया गया है या सर्विलांस के तौर पर इसका इस्तेमाल होगा। क्या ऐप का अगर हम जिक्र करें तो ये ऐप कम्युनिकेशन फ्रॉड रोकने का वास्तविक समाधान है? तो आपके इन सवालों का जवाब भी आपको इस ऐप की खासियत से मिल जाएंगे। यानी कि साइबर ठगी ये वो शब्द बन चुका है जिसकी खबरें अब आम हो चुकी है और ये ऐप इसी को टारगेट करने के लिए जाना जाता है। इस ऐप का मकसद है साइबर फ्रॉड और फर्जी IMEI नंबर और फोन की चोरी को रोकना। संचार साथी ऐप से अब तक 7 लाख से ज्यादा गुम या चोरी हुए मोबाइल वापस मिल चुके हैं, जिनमें से सिर्फ अक्टूबर में ही अगर हम जिक्र करें तो 50,000 चोरी हुए फोन लोगों को वापस मिले हैं। एक सवाल आपके अंदर ये भी है कि अगर संचार साथी जासूस है तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये क्या है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म एक्स है ये क्या है? हालांकि इसके बाद भी हम आपसे यही कहेंगे कि आप सुनो सबकी, करो अपने मन की। हालांकि ये पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी अमूमन वो फैसले लेते हैं जो हर भारतीय के लिए हितकारी होते हैं, और अगर ऐसे में इस फैसले को भी आप अपने हक के लिए समझें तो ये गलत नहीं होगा। जो दुष्प्रचार के साथी हैं वो संचार साथी क्या होता है वो समझ नहीं पाएंगे। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, NO नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी कैन नॉट लिसन टू योर कॉल्स, आइदर द कॉल्स दैट यू रिसीव और द कॉल्स दैट यू मेक। क्या काम है संचार साथी का? ये सब कर नहीं सकती है तो वो क्या करेगी? उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रॉड को रोकने का है। चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का है। फ्रॉड रोकना,
सिक्योरिटी करना, चुराए हुए या गुमशुदा मोबाइल फोन इनको ट्रैक करने का है।